देखिए, ये जो लोग भी आए हैं, ये बिहार के अलग अलग कोने से, झारखंड के अलग अलग कोने से, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश से भी लोग आए हैं। जो मेरे पास कॉल आया, कोई बलिया से, कोई गाजीपुर से, कोई लखनऊ से भी आया, और झारखंड के तो मुझे लगता है कि हर जिला से लोग आए हैं। देवघर के हर मोहल्ले से लोग आए हैं, हर गांव से लोग आए हैं। ये इनके लिए मेरे पास फिलहाल तो कहने को कोई शब्द नहीं है। मेरे इस विकट परिस्थिति में, मेरे इस दुख की घड़ी में, जिस प्रकार से इन्होंने हमारी गैर हाजिरी में, गैर मौजूदगी में, अभी 2 दिन पहले हजारों की संख्या में कैंडल मार्च निकाला, हमारे भाई को न्याय दिलाने की मांग की, और आज प्रशासन के लाख धमकाने के बाद, डराने के बाद, लाठी लेकर खदेड़ने के बाद, माइक से धमकाने के बाद, लोगों को उठाकर थाने में बंद करने के बाद भी ये जो इतनी संख्या में लोग यहाँ पे डटे हुए हैं, हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं। और देवघर झारखंड ने हमें अपना कर्जदार बना दिया है। इस शरीर में जब तक खून का आखिरी कतरा बचता रहेगा, तब तक ये देवघर के लोगों के लिए, झारखंड के लोगों के लिए, समाज के लोगों के लिए समर्पित रहेगा। हेमंत सोरेन की पत्नी के लिए आप स्टार प्रचारक बने, और अभी तक प्रशासन की अगर देखी जाए तो मतलब प्रशासन के काज, उसके कार्यशैली पे आप क्या कहना चाहेंगे? इसी बात का तो दुख है कि जिस जेएमएम के लिए, जिस माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की धर्मपत्नी, जो अभी सरकार में बड़े पद पर है, माननीय कल्पना सोरेन जी के प्रचार में गांडे विधानसभा में 7 दिन का हमने समय दिया। लोगों को गांव-गांव घूमकर हमने विश्वास दिलाया, ये न्यायपूर्ण शासन करने वाली सरकार है। आपके साथ अन्याय नहीं होगा। आपके साथ यदि कोई बुरा समय आता है तो आप हमें बताइए, हम सत्ता तक और शासन तक अपनी बात पहुंचाएंगे। आज हमारे भाई के साथ ही अन्याय हो रहा है, हमारे परिवार के साथ अन्याय हो रहा है, हमको सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। अब बताइए कि झारखंड की जनता को हम किस मुंह से कह सकते हैं कि ये न्यायपूर्ण सरकार है और न्यायपूर्ण कार्य करती है, न्याय संगत कार्य करती है। ये मेरे साथ ही अन्याय हो रहा है। अब भी हम ये नहीं कहते कि प्रशासन सबका हाथ पकड़ के काम करेगी, या सत्ता में बैठे लोग यहाँ की टोटल आबादी का हाथ पकड़ कर काम करवा सकते हैं। ठीक है, हत्याएं सब जगह होती हैं, लेकिन न्याय मिलने में देरी हो रही है, और देर से न्याय मिलना भी एक प्रकार का अन्याय होता है। तो हमारे भाई के हत्या के 14 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक न्याय न मिलना, ये मेरे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे परिवार के साथ अन्याय हो रहा है। और ये अन्याय जब बर्दाश्त से बाहर हुआ है तो आज हम देवघर के टावर चौक पर सड़कों पर बैठे हुए हैं। कब तक लड़ाई लड़िएगा? हजारों लोग समर्थन में उतरे हैं। देखिए, पिछले 14-15 वर्षों से सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। अपने भाई के लिए तो नहीं कर रहे हैं, आज पहली बार अपने भाई के लिए कर रहे हैं। ये जीवन समर्पित है। अपने भाई की बात है तो खैर तो कहना ही नहीं है। आम जनों की, जिन्हें मैं जानता तक नहीं था, उनके लिए भी मैं सड़कों पर संघर्ष किया हूँ। 3 दर्जन